वक्त प्रयागराज कुंभ जूना अखाड़े में मौजूद हूँ। कहा जाता है ना कि जिन पर कृपा राम की हो वह पत्थर भी तर जाएं। आपने रामायण में वह दृश्य देखा होगा जब प्रभु राम ने लंका विजय के लिए उन्होंने समुद्र में एक ऐसा पुल का निर्माण किया जो समुद्र पे तैरता था। नील और नल के माध्यम से समुद्र देवता ने वो रास्ता बताया था कि जिसके माध्यम से वह पुल आज भी प्रमाण के तौर पर सेतु समुद्रम के द्वारा दिखाई देता है। और आप देखिए सिर्फ एक पत्थर यहाँ पर आया है। इस कुंभ की पावन धरती पर सिर्फ एक पत्थर रामेश्वरम से आया है जिस पर राम लिखा है, और यह पानी में एक बड़े से टप में पानी में यह पत्थर आज भी तैर रहा है। ऐसे ही बड़े बड़े विशाल पत्थर थे जो भगवान राम की बांद्री सेना ने समुद्र पर निर्माण किया और लंका विजय प्राप्त किया भगवान राम ने अपनी सेना के साथ। आप यह देखिए कि किस तरह से यह जो पत्थर है वह तैर रहा है। यह अद्भुत है, आप देख सकते हैं, प्रमाण है। कहते हैं ना, प्रमाण को कोई सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप देखिए यहाँ पर, और जूना अखाड़े में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे नागा सन्यासी हैं ये उनके शिविर में इस तरह से अद्भुत और पवित्र पत्थर रामेश्वरम का यहाँ पर रखा गया है। आज यह जो पत्थर है यह आकर्षण का और श्रद्धा का मुख्य केंद्र बना हुआ है। जो भी श्रद्धालु जूना अखाड़े में आ रहा है वह यहाँ पर शीश झुका करके जा रहा है, प्रणाम करके जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ साधु सन्यासी हैं, हम इनसे भी आशीर्वाद लेने की कृपा करें। महाराज जी क्या कहेंगे इस पत्थर के बारे में? अब इसको कहना क्या है, भगवान का जो है शक्तिमान पत्थर है। हाँ, भगवान का ये इन्हीं पत्थरों से लंका विजय हुआ था, समुद्र पे पुल बना था। सीताहरण में जो है लंका की चढ़ाई में पत्थरों का पुल बनाया गया था, नल नील हनुमान जी, और उन्हीं के द्वारा जो ये पुल बना पत्थर से। हाँ, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। महाराज जी एक और हम उनसे भी जानना चाहेंगे। महाराज जी क्या कहेंगे, आप भी कुछ बताएं। ये अद्भुत पत्थर, अद्भुत शिला के लिए क्या बताना, ये तो राम सेतु पत्थर है। राम सेतु पत्थर, हाँ जी। प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। इसकी तो प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे आश्रम में 40 किलो का पत्थर था जिसको टूट के 2 भाग हो गए, और ये आपको कुंभ में हमारे पास ही जूना अखाड़े के अंदर। हाँ जी, 40 किलो का पत्थर धीरे धीरे आशीर्वाद लेते लेते अपना पूरा पुण्य दे दिया इसने दूसरों को। दादा गुरु थे शिवगिरी जी, जिनकी ये फोटो लग रही है शिवगिरी जी की, वो सामने काफी प्राचीन है महाराज जी। बहुत प्राचीन है, पत्थर भी बहुत प्राचीन है, और ये उनके टाइम का पत्थर है। जी 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 जी। और ये कहीं भी कुंभ हमारा लगता है तो जूना अखाड़े के अंदर, पहली तनी के अंदर ही ये पत्थर एक ही जगह हमारे जूना अखाड़े में शिवगिरी संन्यास आश्रम जी के पूरे कुंभ क्षेत्र में दूसरा यह पत्थर नहीं है। यह बात तो बिल्कुल साफ है, और यह जूना अखाड़े के ही शिविर में यह है। क्या कहेंगे महाराज जी अद्भुत इस शिला के पत्थर के लिए? आओ भाग्य हम और आप लोगों का सबका जो वर्तमान में इसका दर्शन हो रहा है। ये त्रेतायुग प्राचीन काल का ये पत्थर है। ये वही शिला है जो नल नील ने राम राम लिख करके सेतु में फेंका था तो पुल बना था। उसी का एक हिस्सा है जिसका हम और आप लोग दर्शन कर रहे हैं। कई पीढ़ियों से चला आ रहा है ना महाराज? कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये हमारे श्री शिवगिरी जी महाराज दादा गुरु उनके जमाने से ये चला आ रहा है। देखिए कितना अद्भुत है। और यह जो पत्थर है, यह जो दिव्य पवित्र पत्थर है, ये कई पीढ़ियों से इसी अखाड़े में, जूना अखाड़े में, ये जो नागा जो साधु सन्यासी हैं इनके द्वारा ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों से ये चला आ रहा है, और आज भी प्रयागराज में यह श्रद्धा का मुख्य केंद्र बना हुआ है। देख लीजिए, देखिए किस तरह से लोग आते हैं यहाँ पर, शीश झुकाते हैं, इस पानी को टच करना चाहते हैं, और यह पानी अपने ऊपर, लेकिन आप लोग भी थोड़ा दूरी बनाएं और देखिए कि किस तरह से श्रद्धालु सभी यहाँ पर हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। तो यह जो शिला है यह भगवान राम का नाम लिखा हुआ, यह जो पवित्र जो शिला है जिससे आज लंका विजय के दौरान निर्माण किया गया था पुल का, उसका एक सबूत यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत सैनिक के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।